आपका ये स्टेटमेंट बड़े दिनों से वायरल है कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। पहले विकास दुबे, अब अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, और फिर उसके बाद गुंडों के द्वारा अतीक अहमद और उसका भाई। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर न्यायपालिका के द्वार पर ताला लगा दिया जाए, कोर्ट को बंद कर दिया जाए, और आप ही लोगों के हाथ में वो दे देते हैं बंदूक। आप एक काम करिए, सबको गोलियों से भून दीजिए। और आज राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि राष्ट्रपति महोदय उत्तर प्रदेश के ऊपर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन घोषित करें, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। देश में भरोसा ही न्यायपालिका पे करता हूँ। नेता और मंत्री सारे बहरूपिये हैं, अच्छा। सबके सब चोर और डकैत हैं। भारत माँ को कहते हुए, भारत को अपनी माँ कहते हुए इस भारत माँ को लूट कर चलेगा ये नेता लुटेरे हैं, सारे लुटेरे हैं। कल अतीक अहमद के ऊपर गोलियां चल गई और पुलिस वालों की तरफ से एक फायरिंग भी नहीं हुई। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ लोगों से यही कहूंगा कि लोग प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि हम लोग जो हैं वो कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं वो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, ना कि लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं देश के लोगों से, प्रदेश के नौजवानों से यही कहूंगा कि धारा 144 का पालन करें और किसी भी प्रकार की प्रदेश के अंदर अशांति फैलाने का कार्य ना करें। अब बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट की। एक बात आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री महोदय, जो आपका ये स्टेटमेंट बड़े दिनों से वायरल है कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। पहले विकास दुबे, अब अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, और फिर उसके बाद गुंडों के द्वारा अतीक अहमद और उसका भाई। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर न्यायपालिका के द्वार पर ताला लगा दिया जाए, कोर्ट को बंद कर दिया जाए, और आप ही लोगों के हाथ में वो दे देते हैं बंदूक। आप एक काम करिए, सबको गोलियों से भून दीजिए। इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र और इस देश की डेमोक्रेसी मोहित शर्मा को बोलने का हक और अधिकार देती है। योगी आदित्यनाथ मुझे बोलने का हक और अधिकार नहीं देते। मेरे देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुझे देके गए हैं, वो हक और अधिकार मुझे बोलने का राइट देता है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछता रहूंगा, और आज राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि राष्ट्रपति महोदय उत्तर प्रदेश के ऊपर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन घोषित करें, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा दिलाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा इस्तीफा, जब पुलिसकर्मी के होते हुए देश की देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों के होते हुए एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, तो प्रदेश के लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। कल तक जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर चिल्ला रहे थे, आज वो लोग चुप और मौन क्यों हैं? कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है आपका शासन और प्रशासन? इतने सारे पुलिसकर्मी। मैं यहाँ किसी बदमाश को, किसी गुंडे को सपोर्ट या समर्थन नहीं दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कानून और संविधान की। मैं कह रहा हूँ इस देश में न्यायपालिका है। जब न्यायपालिका है तो न्यायपालिका को हक और अधिकार है कि वो गुंडों को फांसी देती है, गुंडों को क्या करती है वो न्यायपालिका तय करेगी। आप कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है, आप वकील नहीं है। वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से ये बयान आया है कि मीडिया कर्मी बनकर आए थे। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, अब क्या इस देश के अंदर मीडिया को चेक किया जाए? मीडिया के पत्रकारों को चेक किया जाए? पहले उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाए। दूसरी बात ये, मेडिकल की आड़ में एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो गया। मुख्यमंत्री जी, आपने धारा 144 के सिवाय करा क्या है? आज पूरा प्रदेश डर और दहशत में जी रहा है। आपको तत्काल कोई एक्शन लेना चाहिए, और आपको सबसे पहले सर्वप्रथम, अगर आपके अंदर शर्म बची है तो आपको प्रदेश के अंदर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अतीक अहमद के मर्डर होने से पहले अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मेरी जान को खतरा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। मैं आपसे सिर्फ यही बात कहता हूँ कि एक बात आप मुझे बताइए, न्यायपालिका को, जुडिशरी को हम बंद कर दें, कोर्ट को बंद कर दें, अदालतों पर ताला लगा देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं समझ गया। जब उन्होंने गुहार करी कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस बात को कहीं ना कहीं ये बात को समझ रहा था कि भैया उनकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इलाहाबाद से जब आप देखते हैं कि प्रयागराज से वो निकलते हैं और इलाहाबाद तक आते हैं, तो लगातार उनको कंटिन्यूस जो है वो कवरेज दे दी जाती है मीडिया के द्वारा। वो बाथरूम कर रहे हैं, रुक रहे हैं, गाड़ी है, पूरा काफिला है, सब कुछ है, मीडिया कंटिन्यू उसको कवर दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से इस देश के अंदर आज देश की गोदी मीडिया चुप और मौन होकर बैठ गई, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा लाइव मर्डर टेलीविजन के द्वारा, टेलीविजन के माध्यम के द्वारा देखा। लगभग मेरे फोन के अंदर जितने कॉन्टेक्ट थे, सबके व्हाट्सएप के स्टेटस पर सिर्फ
और सिर्फ यही लगी हुई थी, यही वीडियो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया था यूपी सरकार की तरफ से, उनको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब सवाल तो कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो छोड़ेगा नहीं, कोर्ट इस बात में पूर्णतः संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मेरी जान खतरे में है। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं तो इस देश में भरोसा ही न्यायपालिका पे करता हूँ। नेता और मंत्री सारे बहरूपिये हैं। अच्छा। सबके सब चोर और डकैत हैं। भारत माँ को कहते हुए, भारत को अपनी माँ कहते हुए, इस भारत माँ को लूट कर चलेगा ये नेता लुटेरे हैं। सारे लुटेरे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद कानून का छात्र हूँ, हमारी तो ड्रेस ही सफेद कमीज और नीचे काली पैंट होती है। हम तो अपना कफन पहन के चलते हैं। मेरे को बोलने का हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देते हैं। मोहित शर्मा ना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि हम सुरक्षा देखेंगे अतीक अहमद की। अरे आपने सुरक्षा देखी, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सुरक्षा किस तरीके की होती है हमें सबको पता है। आपने विकास दुबे को कितनी बेहतर सुरक्षा दी वो हमें पता है, लेकिन आप ऐसी सुरक्षा, उससे पहले एक बात आप मुझे बताइए ना, प्रदेश में बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? ये सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूँ। बड़ा पाल का भी ऐसा ही हुआ था कुछ। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ उमेश पाल के साथ में जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। और मैं पूर्णतः उमेश पाल के घर और परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ किसी के भी साथ गलत हो उसको इंसाफ। वो भी पुलिस प्रोटेक्शन में था तब भी हत्या हो गई। आप ही बोल लीजिए, सारा कुछ आप ही बोल लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, पुलिस प्रोटेक्शन में थे वो, ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए ना, उनके दोनों गार्डों को भी गोली लग जाती है। लेकिन यहाँ तो इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, किसी को एक खरोंच भी नहीं आती। लेकिन एक सवाल इसमें और है, मैं जब पुलिस वालों ने जिनने फायरिंग की थी उन्हें पकड़ा गया तो वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए थे। एक बात आप मुझे बताइए, हर किसी चीज को आप जाति धर्म और मजहब से जोड़ दें। एक बात आप मुझे बताइए, मेरे राम का नाम लेकर नहीं, ये नारे सिर्फ देश और प्रदेश में दंगे की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के लोगों से कहूंगा कि जय श्री राम वाले लोग कभी ये काम नहीं कर सकते। मैं राम को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं संविधान को भी मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको बता दूं कि राम को मानने वाले और रहीम को मानने वाले ऐसा काम नहीं कर सकते। अपराधियों का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए। क्या लग रहा है, या फिर कहीं रैली जाती है तो जय श्री राम के नारे लग जाते हैं? अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो उसमें जय श्री राम के नारे लगा दिए। आप मुझे बताइए, सुनिए, मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई हुई, वो व्यक्ति अगर मुसलमान है, आप वहाँ पर हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगी क्या? क्यों करेंगी भाई? मेरी उसकी पर्सनल लड़ाई है। अतीक अहमद के जो लास्ट लफ्ज थे उसमें उन्होंने मुस्लिम कहा था। नहीं, उन्होंने कहा था हिंदू और मुस्लिम। आप सुन लीजिए, हिंदू और मुस्लिम। आप भी आधा अधूरा सुनती हैं। भाजपा की पत्रकार है ना, भाजपा की पत्रकार अगर नहीं होती तो मुख्यमंत्री से सवाल करती। मुख्यमंत्री से पूछा कि आपके प्रदेश के अंदर है, आपके प्रदेश के अंदर हाई लेवल मीटिंग तो चल रही है ना? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, हाई लेवल की मीटिंग करके आप क्या कर लेंगे? रात से चल रही। मैं कहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करिए। अपराधी जो आपकी पार्टी के हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। और अपराधियों की सजा एनकाउंटर नहीं, अपराधियों की सजा सुनिश्चित करने का हक और अधिकार जो है, कोर्ट जाएंगे इस मामले हक और अधिकार जो कोर्ट जाएंगे। जिनको जाना है वो लोग कोर्ट जाएंगे। जो लोगों को जाना था वो लोग कोर्ट जा चुके हैं। कोर्ट में याचिकाएं दर्ज नहीं हुई है क्या? बताइए ना। दूसरी बात ये कि मानवाधिकार जो संगठन है वो भी यही पूछ रहे हैं सरकार से कि एनकाउंटर करना हर चीज का समाधान नहीं है। एनकाउंटर करना है, बीच चौराहे पे फांसी दीजिए बलात्कारियों को। आई विल अप्रिशिएट यू, मैं आपको समर्थन दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। बलात्कारियों को क्यों फांसी नहीं होती? इससे पहले यूपी में कहा जाता लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा। रातों रात बेटी के शव को जला दिया। ठीक है, रातों रात एक बेटी की इज्जत आबरू लूट ली गई ना। महिलाएं एक और बुलडोजर चलता रहा। दूसरी ओर कानपुर के अंदर महिला, वो माँ और बेटी जल के राख हो गई। लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं ना कि गुंडा मुक्त राज है और राम राज है यूपी। आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं? गुंडे छोड़कर जा रहे हैं। कल रात को नींद में थी क्या? और रात से अब तक जगी नहीं है। पानी की बोतल मंगवा के जगवा दूं क्या आपको? है एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, पत्रकारों के सामने वहाँ पर 2 गुंडों को मारने के लिए 3 गुंडे आकर वहाँ पर एनकाउंटर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गुंडों का समाप्त हो गया? शर्म बची है नहीं बची है? कहते हैं ना, शर्म बची है नहीं बची है? विधानसभा में बोल रहे हैं। योगी जी क्या है? बोल दिया ना कि योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री है यूपी के। आप कह रहे हैं पहले क्या थे? पहले क्या थे? गोरखनाथ मटके हैं। मुख्यमंत्री। और पहले तो साधु थे वो, उनके ऊपर कोई आरोप तो था ही नहीं कभी भी जिंदगी में। उन्होंने तो आज तक किसी को यूं भी नहीं कहा क्या कर रहे हो। बहुत डरते हैं बेचारे, डरपोक है ना। विधानसभा में कह दिया ना कि बंद करिए, अरे बंद करिए, चुप रहिए, शर्म करिए। विधानसभा में अरे शर्म करिए, शर्म करिए। वो प्रधानमंत्री खड़े होकर झूठ बोल सकता है, विधानसभा में झूठ बोल सकते हैं। आपने अपनी आंखों से लाइव टेलीकास्ट में नहीं देखा एक व्यक्ति को मरते हुए? है
मैं कहता हूँ कोई गुंडा या बदमाश है, कोर्ट न्यायपालिका है, उसके जरिए उसको इंसाफ देने का काम करिए। और आज मैं लोगों से यही कहूंगा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।